पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हमला, फिर टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के साथ बदसलूकी के आरोप और अब मामला सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहा। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने तय किया है कि लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि संसद के दरवाजे तक ले जाई जाएगी। इसलिए अब शिकायत पहुंचने वाली है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या ओम बिरला विपक्षी सांसदों की सुरक्षा और अधिकारों के सवाल पर खुलकर खड़े हो पाएंगे? क्या वो केंद्र सरकार से जुड़े संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर उतनी ही मजबूती से आवाज उठा पाएंगे जितनी मजबूती से विपक्ष उनसे उम्मीद कर रहा है? क्या स्पीकर की कुर्सी पर बैठे ओम बिरला सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कह पाएंगे कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के सांसद के साथ हिंसा या दुर्व्यवहार लोकतंत्र के लिए खतरा है? या फिर ये शिकायत भी उन तमाम शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी जिनका शोर कुछ दिन बाद राजनीति की नई खबरों में खो जाता है? क्योंकि सवाल सिर्फ अभिषेक बैनर्जी का नहीं है, सवाल एक सांसद की सुरक्षा का है, सवाल लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज का है और सवाल उस संस्था का भी है जिसके मुखिया आज ओम बिरला है। तो क्या ओम बिरला इस मामले में कोई ठोस कदम उठा पाएंगे या फिर विपक्ष को सिर्फ औपचारिक आश्वासन ही मिलेगा? आज इसी बड़े सवाल पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर में हुए कथित हमले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं राज्य की कानून व्यवस्था तक सीमित रहती हैं, लेकिन इस बार मामला सांसद और संसदीय संस्थाओं तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। टीएमसी का कहना है कि सिर्फ अभिषेक बैनर्जी पर हमला नहीं है बल्कि एक विपक्षी सांसद को डराने और राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की कोशिश है। यही वजह है कि पार्टी अब इस मामले को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने ले जाने की तैयारी कर रही है। एएनआई के मुताबिक एआईटीसी सूत्रों ने बताया कि अभिषेक बैनर्जी खुद लोकसभा स्पीकर को इस घटना की जानकारी देंगे और औपचारिक शिकायत करेंगे, साथ ही वो अदालत का भी रुख करेंगे। अभिषेक बैनर्जी का आरोप है कि सोनारपुर में उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो एक तरीके का स्पॉन्सर्ड विरोध था। उन्होंने बीजेपी पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को भयभीत करने और राजनीतिक गतिविधियों से रोकने की कोशिश की जा रही है। सोनारपुर में पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि राजनीतिक हिंसा बंगाल की लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया है वो किसी एक नेता का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर हमला है। इसी वजह से टीएमसी अब इस पूरे प्रकरण को संसद और राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद विपक्षी दल भी टीएमसी के समर्थन में सामने आए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने हमले की निंदा की है। विपक्ष का कहना है कि अगर किसी सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोकसभा स्पीकर से शिकायत करने के बाद क्या होगा? क्या ओम बिरला वास्तव में कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे टीएमसी को न्याय मिलता हुआ दिखाई दे, या फिर ये शिकायत केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी? यहीं से बहस लोकसभा स्पीकर की भूमिका पर आकर टिक जाती है। भारतीय लोकतंत्र में स्पीकर का पद सिर्फ सदन की कार्रवाई चलाने तक सीमित नहीं माना जाता। स्पीकर को सदन का संरक्षक कहा जाता है। संसदीय परंपराओं के अनुसार वो सभी सांसदों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे सांसद सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। किसी सांसद के विशेषाधिकार, उसकी गरिमा और उसकी संसदीय भूमिका की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी स्पीकर की नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर किसी सांसद पर हमला होता है तो जांच करवाने, गिरफ्तारी करने या सुरक्षा व्यवस्था तय करने का अधिकार राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के पास होता है। ऐसे में स्पीकर सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। वो अधिकतम केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय या संबंधित राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं, मामले पर चिंता जता सकते हैं, या यदि सांसदों के विशेषाधिकारों का सवाल उठता है तो उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकते हैं।
यानी कानूनी शक्ति सीमित है, लेकिन संवैधानिक और नैतिक प्रभाव बहुत बड़ा है। भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब स्पीकर ने अपनी राजनीतिक पहचान से ऊपर उठकर संस्थान की गरिमा को प्राथमिकता दी। इसका सबसे चर्चित उदाहरण सोमनाथ चटर्जी हैं। सोमनाथ चटर्जी सीपीएम के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन जब वो लोकसभा स्पीकर बने तो उन्होंने बार बार कहा कि स्पीकर बनने के बाद उनकी पहली निष्ठा संसद और संविधान के प्रति है, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं। 2008 में जब परमाणु समझौते के मुद्दे पर वाम दलों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया, तब सीपीएम ने सोमनाथ चटर्जी से भी स्पीकर पद छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि स्पीकर किसी दल का प्रतिनिधि नहीं बल्कि पूरे सदन का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने स्पीकर पद नहीं छोड़ा। आज भी संसद के इतिहास में यह घटना एक ऐसे उदाहरण के रूप में देखी जाती है जहां किसी व्यक्ति ने अपनी पार्टी से अधिक महत्व संस्थागत निष्पक्षता को दिया। एक किस्सा तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। तब भावुक होकर योगी ने तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से संरक्षण मांगा था। तब उन्होंने खुलकर कहा था, हम आपके साथ हैं, हम आपको सुरक्षा देंगे। अब सवाल यह है कि क्या ओम बिरला भी उसी तरह विपक्ष का भरोसा जीत पाएंगे? विपक्ष के कई दलों का आरोप रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में स्पीकर की संस्था पहले जितनी स्वतंत्र दिखाई नहीं देती। संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन, बहसों के संचालन और कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने को लेकर विपक्ष समय समय पर सवाल उठाता रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि स्पीकर नियमों के अनुसार ही फैसला लेते हैं और उन पर पक्षपात का आरोप लगाना उचित नहीं है। यहाँ एक और नाम याद आता है, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। हालांकि धनखड़ लोकसभा स्पीकर नहीं थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और बाद में राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी भूमिका लगातार राजनीतिक बहस का विषय रही। राज्यपाल रहते हुए उनका ममता बनर्जी सरकार के साथ शायद ही ऐसा कोई महीना गया हो जब टकराव ना हुआ हो। कानून व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की नियुक्तियां, प्रशासनिक फैसले और राजनीतिक हिंसा, लगभग हर मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने दिखाई दिए। टीएमसी अक्सर आरोप लगाती रही कि राज्यपाल का पद राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि धनखड़ का कहना था कि वो केवल संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बने, तब भी विपक्ष ने कई बार उन पर सरकार के पक्ष में झुकाव रखने के आरोप लगाए। हालांकि बाद में धनखड़ सरकार के साथ विपक्ष को भी तवज्जो देने लगे, लेकिन विपक्ष को तवज्जो देने का परिणाम ये हुआ कि उन्हें अचानक से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, जब किसी सांसद पर हमला होने का दावा किया जाता है और मामला लोकसभा स्पीकर तक पहुंचता है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं रह जाता। तब सवाल संसद की गरिमा, सांसदों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का बन जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में सबकी नजरें ओम बिरला पर होगी। क्या वो सिर्फ शिकायत प्राप्त करके औपचारिक प्रक्रिया पूरी करेंगे? क्या वो केंद्र या राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे? क्या वो इसे सांसदों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानेंगे, या फिर ये मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के शोर में कहीं खो जाएगा? क्योंकि इस वक्त टीएमसी सिर्फ अभिषेक बनर्जी के लिए न्याय नहीं मांग रही है, वो दरअसल ये परखना चाहती है कि संसद की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक स्पीकर का पद आज भी उतना ही स्वतंत्र और प्रभावशाली है जितना कभी सोमनाथ चटर्जी के दौर में माना जाता था। और यही सवाल इस पूरे विवाद को एक साधारण राजनीतिक घटना से कहीं बड़ा बना देता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।